शाम के बज गए हैं 7 और खाना बनाने की हो गई है तैयारी। सारी चीज़ें हमने पहले से ही तैयार करके रख ली थी। और जैसे कि तोरी बन रही है तो ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो हम बना रहे हैं तोरी छत पे। इसमें मम्मी ने सारा छौंक डाल दिया है कढ़ाई में। और इधर मम्मी ने कपड़े धो दिए थे, ये हो रहे थे हमारे। सुबह के टाइम धुले नहीं क्योंकि धूप आ रही थी छत पे, इसलिए शाम के टाइम धोए। थोड़े से मशीन में पड़े हैं और ये भी धुल जाएंगे। तो तेल गरम हो चुका था, उसके बाद मम्मी ने इसमें छौंक डाल दिया था और छौंक भी हमारा हो चुका है। अभी मम्मी ने तोरी डाल दी है जितनी भी मैंने काटी थी। तो जब तक मम्मी ने कपड़े धोए थे तब तक मैंने कुछ तोरी छील दी थी और काट के उन्हें अच्छे से वॉश करके पानी में रख दी थी। तो सारा काम हमारा होने के बाद फिर मम्मी ने इसमें तड़का लगा दिया था। और जो मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, गरम मसाला, वो सभी इसमें डाल दिया है। पानी अभी इसमें डालना नहीं है क्योंकि तोरी ने पहले से ही पानी छोड़ रखा था, इस वजह से मम्मी ने बाद में पानी डाला था सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद। तो देखिए इसमें इतना पानी डालना है जिससे कि ये अच्छे से गल जाए और खाने में भी टेस्टी लगे, अच्छी लगे। तोरी हमारी बन चुकी थी, उसके बाद मम्मी ने साथ के साथ आटा भी गूंद के रख दिया था। और अभी मम्मी बना रही है रोटी और मैं धो रही हूँ कपड़े जो बाकी रह गए थे। तो इधर मम्मी ने रोटी भी बनानी शुरू कर दिया है। तोरी हमारी बन गई है और इधर पापा जी को दे दिया है खाना। चूल्हे की रोटी है, स्वाद लगती है अच्छी गरम गरम। और इधर कपड़े भी हो चुके हैं, इन्हें अब जब पानी में निकाल लूँगी और तार पर डाल दूँगी। थोड़े से रह गए थे, उनको भी मैंने डाल दिया था पानी में। क्या कह रहे? मेरे लोग नहीं आ रही, मोबाइल में कहाँ जा रही होगे? कुछ इसकी वजह से हो रहा है ना, मंदिर में वो बोल रहे हैं। तो तेज बोलना चाहिए ना, ये तो तेज ही तो बोल रही मैं। पीछे की आवाज को बंद करने के लिए अपनी आवाज निकलनी चाहिए ना। दोनों के दोनों भाषण दे रहे हैं मुझे। भाषण कम नेता है। देखो मेरा कान का खुद तब जा। मेरी सवाल का जवाब दे, जो कान। हाँ तो थोड़ी सी वीडियो नहीं बना सकते आप मेरी। तो चाय बन के होगी तैयार। पापा कर रहे वेट क्योंकि हम जाएंगे फिर खेत में, उनके लिए बना चाय चाय। तो ये सुबह का टाइम है, अगले दिन की वीडियो है। और मैं बना रही थी पापा जी के लिए चाय। अचानक से मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया क्योंकि इस टाइम पे ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को। तो मैं इनको बोल के चली गई थी कि आप चाय का ध्यान रखना, कभी उबल जाए और जो बन जाए चाय, जब तक मैं ना आऊँ तो पापा जी को चाय दे देना। तो मेरे आने तक चाय बन गई थी। तो आज आयुष का आगे बुलावा करता है। आयुष ने बाइक निकाल ली, चलने के लिए रेडी कर। चला भाई, चलो जी। तो सुबह ही सुबह मामा जी का फ़ोन आ गया था, बल्कि हम तो सो रहे थे। फिर इन्होंने फ़ोन उठाया तो बोले कि आयुष को जल्दी भेज दे, कुछ काम है यहाँ पे, इसलिए बुलाना पड़ रहा है उसको जल्दी। पुल पर आ चुके हैं और उसके बाद गाड़ी मिल गई तो उन्हें बिठा दूँगा मैं। बस भाई तो जी गाड़ी में पहुँच गया, आयुष को ले गए। अभी बस कोई सी आई नहीं है, ना तो सामने वाली आ रही ना सामने वाली। अब दिक्कत भी नहीं हो पा रहा हमारे पे, किसे कांदला वाले में जाऊँ या सामने वाली में। क्योंकि ट्रेन जो है क्या, ट्रेन का टाइम लगभग इसी हो रहा है। कांदला पहुँचाऊँ तो ट्रेन निकल गई तो लंबा पड़ा का रास्ता, और शामली भेजूँ फिर तो निकल जा रहा। चलो देखते हैं, जैसे बस आवाज़ इसी में बैठा दूँगा, शामली क्या हो या कांदला की, है नहीं भाई? क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुँचना है अगर। तो शामली वाले मैंने से बिठा दिया जी, बस आगे थी तो कांदला वाले तो लेट आती शायद।
तो सुबह के बज रहे हैं 7 और ये आयुष भैया को बस में बिठा के घर पे आ गए थे। अभी पूजा करने का टाइम है तो पूजा कर रहे हैं। सुबह सुबह फ़ोन आ गया था अचानक से ही मामा जी का, हम सब सो रहे थे तो फिर इन्होंने बात की, आयुष भैया से बात कराई। उन्होंने बोला कि अभी निकलना है और 9 बजे तक आ जाएगा तो यहाँ पे जो टाइम पर बस मिल गई। तो फिर ये दोनों नहा के नीचे आ गए थे। मैंने इन दोनों के लिए नाश्ता भी बना दिया था, बल्कि इन्होंने तो किया भी नहीं है क्योंकि ये बोल रहे थे पूजा करने के बाद ही नाश्ता करूँगा। तो मैंने आयुष भैया को नाश्ता करा दिया था क्योंकि लंबा सफ़र है, जाफरपुर काफ़ी दूर है। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे तो बहुत दूर लगा था। तो अभी इन्होंने पूजा कर ली है और अब जाएंगे ये छत पे शिवलिंग और तुलसी माता को जल देने के लिए। श्री राम जय जय राम संकट तो जब तक ये आयुष भैया को छोड़ के आए थे तब तक मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और उसके बाद इन्होंने फिर पूजा कर ली थी और मैं पशुओं को नहलाने लग गई थी। मम्मी लगा रही है साथ के साथ झाड़ू क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे भी नहाना है, नहा के पूजा करनी है। तो जो छोटी कटिया थी हमारी सबसे छोटी, उसको तो मैंने पहले ही नहला दिया था और उसके नीचे का जो फर्श था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था पानी से अच्छे से। लेकिन वो ना क्या करती है, जब घास खाती है ना तो सारे में घास खिंडा देती है, गिरा देती है सारे में, फिर वो वहाँ पर चिपक होती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस जितना मुझसे होता है उतना कर लेती हूँ। झाड़ू लगाती नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ही करती हूँ बस झाड़ू लगाने का भी काम। क्योंकि तो पशुओं को नहलाने का काम मेरा हो गया था फिनिश और उसके बाद फिर मैंने भी स्नान कर लिया था और अभी मैं आई हूँ पूजा घर में। तो दिया बत्ती तो इन्होंने कर दिया था, बस मुझे तो गीता पढ़नी है अभी। और धूप बत्ती अलोप हो गई थी, मतलब पूरी समाप्त हो गई थी, तो मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ थोड़ी सी क्योंकि दिया तो हमारा अब तक चल रहा है। बस धूप बत्ती समाप्त हो गई थी तो उसको लगाने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी गीता। जी कहते हैं कुत्सित की है आशा सुनकर, भाग्य सुनकर कभी है यमराज के समान मानने के वजह से यहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ। वही देख रहा हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ तो जब तक मैंने पूजा की तब तक मम्मी ने पकौड़ियों का पेस्ट बना के पकौड़ियाँ तलना शुरू कर दिया था। और ये भी बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, पापा जी भी बैठ गए थे और चाचा जी भी आ गए थे। तो सभी नाश्ता कर रहे हैं, सभी एक साथ बैठ के।